So in today's video we are going to talk about the high priority areas from Indian economy. मतलब Indian economy ही क्यों? Because last time on Monday जब पॉलिटी वाली वीडियो हमने डाली थी तो we asked on our Telegram channel कि भी मतलब you tell us कौन सी वीडियो next, and obviously सारे subjects यहाँ पे mentioned थे but Indian economy was something that was mentioned again and again and again. So therefore we decided कि भी सबसे पहले Indian economy के साथ हमें डील करना चाहिए. तो इंडियन इकोनॉमी की माइक्रो थीम्स के बारे में तो बात करेंगे ही. वी विल फाइंड आउट कि भाई हमारे हाई प्रायोरिटी एरियाज क्या हैं, एंड आई विल ऑल्सो गिव यू द बेसिक सोर्सेज जो आपको फॉलो करने हैं इन ऑर्डर टू इंश्योर कि भाई जो हमारे हाई प्रायोरिटी एरियाज हैं जहां पे बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं, सो दोज आई डोंट गेट रॉन्ग. एंड फाइनली देयर विल ऑल्सो बी अ बोनस एट द एंड ऑफ दिस वीडियो. राइट, तो एक पॉलिटी में जैसे हमने देखा था, सिमिलरली इकोनॉमी में व्हाट यू सी ओवर हियर इज टोटल क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चन क्या है जो आप सोर्स फॉलो करते हो, अपना कोई भी एक पर्टिकुलर सोर्स फॉलो करोगे, अगर वो कॉम्प्रिहेंसिव है, बी इट संजीव वर्मा, बी इट रमेश सिंह, बी इट इंडियन इकोनॉमी हैंडबुक बाय केतन सर, कुछ भी आप फॉलो करते हो, मृणाल सर फॉलो करते हो, इफ यू फॉलो दैट सोर्स थ्रू एंड थ्रू, वो सोर्स आपने पूरा कर लिया, तो ये बेसिक क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होंगे. एंड ये बेसिक क्वेश्चंस क्या है? हर साल फॉर एग्जाम्पल 2020 में यू हैड 6 बेसिक क्वेश्चंस, 2021 में यू हैड 7, यहाँ पे 6 अगेन, यहाँ पे 9 एंड यहाँ पे अगेन 7. तो एवरी ईयर बिटवीन 12 to 18 मार्क्स आपके इंडियन इकोनॉमी में से शॉर्ट से बन जाते हैं कि अगर आपने बेसिक चीजें कर ली, यू विल बी एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस. एंड दिस इज वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन द हाई प्रायोरिटी एरियाज. तो हाई प्रायोरिटी एरियाज के बारे में बात करते हैं. नाउ वी हैव डिवाइडेड दिस इनटू 2 पार्ट्स, व्हिच इज वन is the macro theme. Macro theme यहाँ पे जरूरी है because that is how the syllabus is divided. क्योंकि syllabus में आपको सिर्फ बोल दिया जाता है इंडियन इकोनॉमी, इट्स ग्रोथ एंड डिटर्मिनेंट्स. अब ग्रोथ एंड डिटर्मिनेंट्स के लिए, इंडियन इकोनॉमी को समझने के लिए क्या क्या चीजें हमें करनी पड़ती हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमी. बट ये अगर मैं बोल देता हूँ तो फिर मतलब सब कुछ हो जाता है, एंड देन इट बिकम्स टू वेग टू एक्चुअली डू एनीथिंग अबाउट इट. देयरफॉर यहां पे जो सब थीम्स हैं, ये दीज आर द माइक्रो थीम्स. एंड ये माइक्रो थीम्स आपको ध्यान देनी है, क्योंकि माइक्रो थीम्स में आप देखोगे कि भाई इंडिया इकोनॉमी के इंडिकेटर्स क्या हैं, ग्रोथ किस तरीके से होती है, जीएनपी कैसे कैलकुलेट होता है, ग्रोस वैल्यू एडेड, जो रिसेंटली कुछ चेंजेस हमने जीडीपी में किए थे या जीडीपी कैलकुलेशन में किए थे, उन सब पे क्वेश्चंस आते रहते हैं. देन पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट विद जीडीपी, कि अगर जीडीपी में ग्रोथ हो रहा है तो डज दैट नेसेसरली मीन कि पॉवर्टी रिडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है. एंड सिमिलरली पॉलिसी रिफॉर्म्स. तो दीज आर एरियाज जहां से बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं. तो माय जॉब इज टू इंश्योर कि भाई यहां मैं गलती ना करूं. नाउ और अगर मैं देखूं तो ऑलमोस्ट एवरी ईयर यू विल सी कि भाई डेफिसिट एंड टैक्स, इन दोनों से कुछ ना कुछ सवाल हमको आ जाते हैं. सिमिलरली इन्फ्लेशन के साथ एक इंपॉर्टेंट चीज हमेशा ये रहता है कि भाई जिस साल में इन्फ्लेशन ज्यादा है, फॉर एग्जांपल 2021 एंड 22 में इन्फ्लेशन काफी ज्यादा थी बिकॉज ऑफ कोविड, सप्लाई शॉक्स, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. इन दोज ईयर्स यू गॉट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट इन्फ्लेशन. ऑन द अदर हैंड मनी सप्लाई से भी क्वेश्चंस आपको आते हैं. बैलेंस ऑफ पेमेंट का भी क्राइसिस चल रहा होता है, जैसे कि इस साल बहुत बातचीत हो रही है, इवन इन द बजट, इवन द इकोनॉमिक सर्वे, कि भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे किया जाए. डोनाल्ड ट्रंप इज टॉकिंग अबाउट बैलेंस ऑफ पेमेंट, एवरीबडी अक्रॉस द वर्ल्ड इज टॉकिंग अबाउट बैलेंस ऑफ पेमेंट. तो फिर यहां पे भी अगर बार बार क्वेश्चन आ रहा है तो इट इज माय जॉब कि अब बैलेंस ऑफ पेमेंट से कुछ भी क्वेश्चन आए, मेरा गलत नहीं होना चाहिए. राइट, मूविंग ऑन. और आप देखोगे कि बैंक, कैपिटल मार्केट्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन. तो और अगर हम थीम्स की बात करें तो वन वेरी फेवरेट थीम ऑफ यूपीएससी इज आरबीआई. आरबीआई से रिलेटेड इतने सारे सवाल आ जाते हैं कि भाई आपको फंक्शंस एंड पावर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेकअप पे क्वेश्चन आ जाता है, आरबीआई गवर्नर के अपॉइंटमेंट पे क्वेश्चन आ जाता है, आरबीआई गवर्नर कहां और बैठा है उस पे क्वेश्चन आ जाता है, देन इंटरेस्ट रेट्स एंड बैंक रेट्स, मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स. आरबीआई से रिलेटेड आपको बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं. तो my job again becomes that I should really focus on understanding all of these questions. Now, to make your life easier, I have selected some questions to make you understand कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है through PYQs. Doing these high priority areas and doing PYQs does not mean कि मैं basics को करना छोड़ दूं. Basics आपको करने ही करने हैं. Basics जब आपके एक बार हो जाएं तो उसके बाद इन एरियाज पे मुझे और ज्यादा फोकस करना है. लाइक फॉर एग्जाम्पल 24 एंड 22 में यूर बीइंग आस्क्ड कि भाई प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, सेकेंडरी में क्या होता है, टर्शरी में क्या होता है. सिमिलरली रियल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी क्या है, व्हाट आर दीज आर वेरी बेसिक क्वेश्चंस कि मुझे अंडरस्टैंडिंग क्या है. कि अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई फाइनेंशियल
सेक्टर जो होता है पूरा कि भाई पेटीएम या फिर जुपिटर पेमेंट्स बैंक, ऑल ऑफ दीज कौन से सेक्टर में आते हैं? तो व्हाट वुड यू से? लेट मी नो इन द कमेंट्स, क्योंकि अगर ये बेसिक चीजें आपको एक बार समझ आ गई हैं तो अब कोई और आके आपसे पूछेगा कि क्रिप्टो करेंसी किधर आएगा, तो यू विल बी एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। बट दैट इज व्हाट इट मीन्स कि अगर ऑप्शंस में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी बार बार रियल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी पूछा है तो मैं इन क्वेश्चंस को अगर दोबारा पूछे जाए तो गलत ना करूं। जैसे कि ये क्वेश्चन जो हमारा है, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स, दिस इज इन्फ्लेशन एंड मनी मार्केट्स। एंड और हम देखेंगे तो यू विल ऑल्सो सी हु हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, की भी सरकार का कौन सा डिपार्टमेंट है। एंड सिमिलरली आरबीआई का क्या रोल है इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग इन्फ्लेशन एंड इन्फ्लेशन अलोंग विद करेंसी एक्सचेंज रेट्स। तो क्या हो रहा है, मल्टीपल हाई प्रायोरिटी एरियाज कंबाइन करके आपसे क्वेश्चंस यहां पे पूछे जा रहे हैं। तो दिस इज व्हाट द जॉब ऑफ दीज माइक्रो थीम्स इज, कि मेरी कोशिश रहे कि बार बार जिस थीम से क्वेश्चन आ रहे हैं उसको मैं अच्छे से करके जाऊं। कि अब जैसे डिजिटल पेमेंट्स है, बहुत बात हो रही थी पिछले कुछ सालों में, तो डिजिटल रुपी पे क्वेश्चन आया है, डिजिटल करेंसीज पे आया है, क्रिप्टो करेंसीज पे क्वेश्चन आया है। बार बार अगर ये क्वेश्चन आ रहे हैं तो इफ देयर इज समथिंग न्यू दैट द गवर्नमेंट इज कमिंग अप, न्यू क्या, कैसे, अकाउंट एग्रीगेटर जैसे इज समथिंग दैट इज न्यू व्हिच इज कमिंग अप, ओपन क्रेडिट एनेबलमेंट नेटवर्क इज समथिंग दैट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट अगेन एंड अगेन, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। इन चीजों के बारे में जब बार बार बात हो रही है, ऑल्दो ओएनडीसी आपका डायरेक्टली इंडियन इकोनॉमी से लिंक नहीं है, इट कैन ऑल्सो बी अ स्कीम के हिसाब से देख सकते हो, बट ओएनडीसी इज अगेन समथिंग दैट इज मेंट टू strengthen the Indian economy, make it leap forward, make it move faster, right? सिमिलरली आरबीआई फंक्शंस की जैसे हमने बात करी थी, तो यहां पे आपका रोल क्या है कि भाई मैं सिर्फ और सिर्फ अगर ये क्वेश्चन मुझे स्टेरिलाइजेशन पे आ गया है तो मैं यहां करके इस क्वेश्चन को छोड़ के ना चला जाऊं। आई ऑल्सो लुक एट व्हाट आर ओपन मार्केट ऑपरेशंस, आई ऑल्सो लुक एट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेटलमेंट्स एंड पेमेंट सिस्टम्स, आई ऑल्सो लुक एट कि भाई फंक्शंस ऑफ आरबीआई या क्या एग्जैक्टली रेगुलेट करता है आरबीआई एनबीएफसीज को, कितना कंट्रोल है आरबीआई के पास एनबीएफसीज के ऊपर वर्सेस कितना कंट्रोल है आरबीआई के पास शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के ऊपर, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस आते हैं कि भाई शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में सीआरआर, एसएलआर जो कि ये लिमिट्स होती हैं आपकी व्हिच इज डिफाइंड बाय द आरबीआई, उस पे भी क्वेश्चंस आए हैं। देन फॉरेन बैंक्स जो इंडिया में हैं, आर दे सब्जेक्ट टू प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, इस पे भी सवाल आए हैं। तो यही बार बार चीजें आपकी हिट होती रहती है। तो सिमिलरली दिस क्वेश्चन वी हैव सीन अगेन, दिस इज आरबीआई प्लस इन्फ्लेशन, राइट। और क्वेश्चंस अगर हम देखें तो गवर्नर ऑफ आरबीआई बैंक्स बोर्ड ब्यूरो में बैठता है। अब बोलने को ये बैंक्स बोर्ड ब्यूरो के बारे में आप क्वेश्चन ले सकते हो, बट समवेयर और दी अदर करंट अफेयर्स में ये आरबीआई से रिलेट आपका आ जाएगा। सिमिलरली अपॉइंटमेंट ऑफ द आरबीआई गवर्नर, सेंट्रल बैंक लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, तो एक जनरल क्वेश्चन अबाउट द रोल ऑफ द आरबीआई। इसके अलावा अगर हम देखें तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पे बहुत बार सवाल आते हैं आपके कि भाई ईटीएफ वर्सेस करेंसी स्वैप एंड मोटर व्हीकल्स, तो ये क्या है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स तो है ही, बट एक फंडामेंटल पे भी क्वेश्चन है कि भाई वर्किंग कैपिटल वाली चीज कौन सी है, डिप्रिशिएट कौन सी चीज हो रही है, कैपिटल वाली चीज कौन सी है। अगर आपको बेसिक्स समझ आ जाते हैं यू विल बी एबल टू डू। नाउ सिमिलरली कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कौन कौन इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिमिलरली आपको यहाँ पे दोबारा गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉल मार्केट, ट्रेजरी बिल मार्केट, स्टॉक मार्केट, विच ऑफ दीज आर इंक्लूडेड इन कैपिटल मार्केट्स। तो अगेन जस्ट लाइक हमने आरबीआई के टर्म्स में देखा था, तो अब अगर मैंने ये क्वेश्चन देख लिया है चलो मुझे आता है नहीं आता है इज अ डिफरेंट मैटर, बट नाउ आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि भाई मोटर व्हीकल्स क्यों नहीं ऐड हो रहे हैं इसमें। सिमिलरली रिटेल इन्वेस्टर्स कहां कहां इन्वेस्ट नहीं कर सकते, कि अगर ये ऑप्शन आपसे दिया गया है, पूछा गया है, तो एक तो सबसे पहले डिफरेंस क्या है पेंशन फंड वर्सेस इंश्योरेंस कंपनीज में, क्योंकि इंडिया में देयर इज अ कंपनी कॉल्ड LIC व्हिच समटाइम्स डज बोथ, देयर आर मल्टीपल कंपनीज व्हिच आर आल्सो पेंशन फंड्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज। तो भाई डिफरेंस क्या है, इज देयर अ क्लासिफिकेशन का डिफरेंस, एंड यहाँ पे ये बेसिक चीजें आप करते ही हो जब भी आप इकोनॉमी पढ़ते हो। सिमिलरली अगेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के आपको क्वेश्चन आ रहे हैं। सिंडिकेटेड लेंडिंग क्या है, तो अगर आपको नीरव मोदी वाला केस कुछ टाइम पहले याद हो, तो नीरव मोदी का क्या था कि भाई पीएनबी का सबसे ज्यादा पैसा लेके भागा था, बट देयर वर अदर बैंक्स आल्सो दैट वर
देयर, राइट? एंड उस टाइम पे अगर आप न्यूज़ का ध्यान दे रहे थे, अगेन नहीं दे रहे थे तो कोई बात नहीं है, ऐसे कुछ कुछ नए नए स्कैम होते रहते हैं, बट द आइडिया इज ये चीज़ें हम अगर न्यूज़ भी ध्यान से पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर्स पे ध्यान दे रहे हैं, वी विल बी एबल टू डू, क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं यहाँ कवर करने के लिए। तो गिवन ऑल ऑफ दीज थिंग्स, इकोनॉमी इज अगेन वन ऑफ योर सब्जेक्ट्स जहां पे आपका हाई प्रायोरिटी एरियाज बहुत सिंपल तरीके से आप निकाल सकते हो। नाउ फॉर द बोनस दैट आई हैड सेड, बोनस के लिए आई वुड से कि इंडियन इकोनॉमी हैंडबुक जो केतन सर की है, केतन सर हमारे इंडियन इकोनॉमी के फैकल्टी हैं एट upscprep.com एंड ही इज समबडी हु हैज क्लियर्ड द एग्जाम हिमसेल्फ। 2015 में ही गॉट AIR 860। तो केतन सर ने किताब लिखी है, इट इज अंडर 400 पेजेस एंड द बोनस दैट आई वांटेड टू गिव यू, मतलब ये Amazon से अगर आप खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं, बट द बोनस दैट आई वांटेड टू गिव यू इज दिस कि यू हैव टू विजिट upscprep.com। यहाँ पे रिसोर्सेज में आप जाओगे एंड देन टॉप ऑफ ब्लॉग्स एंड नोट्स, यहाँ पे टॉप पे यू कैन डाउनलोड दिस बुक फॉर फ्री, क्योंकि मतलब एट upscprep.com हमारा मानना ये है कि भाई हम जितनी हेल्प कर सकते हैं आपकी, हम उतनी हेल्प करें। एंड केतन सर ने काफ़ी मेहनत करके थ्रू हिज एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इंडियन इकोनॉमी फॉर द लास्ट 3-4 years विद अस, एंड बिफोर दैट ही इज अ टॉपर इन द एग्जाम ऑल्सो। तो ये अंडर 400 पेजेस में इंडियन इकोनॉमी आप बहुत अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर सकते हो। एंड नॉट जस्ट दैट, वी आर ऑल्सो गिविंग यू इंडियन इकोनॉमी का PYQ PDF का एक कंपाइलेशन, जहां पे पिछले आई थिंक 12 साल फ्रॉम 2013 टू 2024 पिछले 12 साल के PYQs ऑर्गेनाइज्ड हैं इन द मेजर सेक्शंस दैट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड। बट अगेन इफ यू वांट टू डू देम चैप्टर वाइज, तो सर केतन सर की ये जो किताब है, इसमें आफ्टर एवरी चैप्टर उस चैप्टर से रिलेटेड जो PYQs हैं वो भी आपको गिवन है। सो that's it for the Indian economy video. Do let me know in the comments which video we should bring next. All the best on your UPSC journey.